अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स साहब, आज हम बात करेंगे कि असली और नकली चीज़ों की पहचान कैसे होती है। वैसे तो आपने सुना होगा असल शहद, असल फ़लाँ ऐसे बहुत सारी चीज़ों में आपने सुना होगा कि ये चीज़ असली है। और इसका कैसे हमें पता चलेगा कि ये चीज़ असली है। और लोगों को बहुत अरसा गुज़र जाता है कि पता ही नहीं चलता कि ये चीज़ असल है कि नहीं है। जैसा कि मुझे भी 5 साल के बाद जाके पता चला है कि ये चीज़ असल थी या नकल थी। तो इसलिए आप कोई भी चीज़ लें, तो उसका पता कराना ज़रूरी है कि ये असल है या नहीं है। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम एक यूपीएस की मिसाल लेते हैं। ये हमारे पास एक चाइना का यूपीएस है। इसके पीछे ये चीज़ लगी होती है, ये देख रहे हैं। यहाँ पे ये एक बार कोड है, ये नज़र आ रहा होगा आपको। ये बार कोड है। अब होता क्या है, इसको कैसे पता चलेगा ये हमारे पास जो यूपीएस है ये ओरिजिनल है या इसकी कॉपी है। क्योंकि जो ओरिजिनल होता है उसकी प्राइस में फ़र्क होता है, और जो कॉपी होती है उसकी प्राइस बहुत कम होती है ओरिजिनल के मुकाबले में। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये यूपीएस या कोई भी चीज़ आप जो ले रहे हैं वो ओरिजिनल है कि नहीं है। तो इसके लिए ये जो बार कोड है, दोबारा से इसको देखते हैं। ये बार कोड हमने देखना है, इसके ऊपर जो बार कोड लिखा हुआ है, तो क्या वारंटी कार्ड के ऊपर भी यही बार कोड लिखा हुआ है। और इसका जो डब्बा होगा उसके ऊपर भी चेक करना है क्या तीनों जगह पे ये सेम ही बार कोड लिखा हुआ है। ये अक्सर ऐसे होता है, जो चीज़ ओरिजिनल नहीं होती उसका बार कोड जो है आपको चेंज नज़र आएगा। मतलब अंदर जो डब्बा है उसके ऊपर जो बार कोड होगा वो कोई और होगा। उसका जो वारंटी कार्ड है उसके ऊपर उसका बार कोड कुछ और होगा। और उस चीज़ के ऊपर जो बार कोड है वो कोई और होगा। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है जिसकी वजह से आप जान सकते हैं कि ये चीज़ ओरिजिनल है कि नहीं है। कोई भी चीज़ आप लेने से पहले उसका बार कोड, आप उस बार कोड को सर्च भी कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा वो कंपनी का बार कोड होता ही नहीं है, जो बार कोड जनरेट किया जाता है वो उस कंपनी का होता नहीं है। वो अपनी तरफ से कोई भी, क्योंकि बार कोड जो ओरिजिनल होता है तो वो आप कहीं पर भी देखेंगे तो वो सेम ही रहेगा। किसी भी सिस्टम में आप पुट करेंगे तो आपको बार कोड उसका सेम मिलेगा, और उसकी हिस्ट्री जो है सारा कुछ। क्योंकि अक्सर ये देखते हैं कि आपको दुकानदार ने 500 200 कम कर दिया, और आपने किसी और शॉप से किसी और जगह से आपने पता किया होता है तो उसकी प्राइस और होती है। तो आपको लगता है कि ये शॉपकीपर जो है, ये दुकानदार जो है आपके साथ कंसेशन कर रहा है। तो मेरे पास ये यूपीएस है जो कि तकरीबन 5 साल होने को है। और ये मुझे अब जाके पता चला जब मैं फ्रेंचाइज़ पे गया। मैंने कहा ये आप इस कंपनी का, होममेड कंपनी का ये यूपीएस है, आप इसको ठीक कर दें। तो उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने कहा ये उस कंपनी का तो नहीं है, लेकिन उसकी कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। तो मैंने कहा ज़रा मुझे बताएं। तो उन्होंने यही बताया कि इसका तरीका ये है कि आप जिस टाइम भी यूपीएस ख़रीदें तो आप उस यूपीएस के ऊपर देखें कि बार कोड क्या लिखा हुआ है। जो आपको वारंटी कार्ड दिया जा रहा है उसके ऊपर बार कोड क्या लिखा हुआ है। और उसका जो डब्बा है, डब्बे के बाहर भी एक आपको बार कोड मिलेगा। तो उसके ऊपर ये तीनों बार कोड आपने मैच करने हैं, क्या सेम है। इसके अलावा आप किसी भी सिस्टम में उसको पुट करके भी देख सकते हैं कि क्या वही सेम ही आ रहा है बार कोड। क्योंकि बार कोड में पूरी उसकी हिस्ट्री मौजूद होती है। तो जब भी आप उसकी हिस्ट्री देखेंगे तो आपको उसकी डिटेल का अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये एक आसान तरीका है किसी भी चीज़ के असल या नकल होने का, और फ्रॉड से बचने का। बहुत ही आसान, और यूँ समझ लें कि आपके लिए बहुत मुफीद ही रहेगा। तो कोई भी चीज़ हो, इवन कि आप मिसाल लेते हैं, आप जो जो आजकल जो मार्केट में ये आयल जितने भी बाइक्स के या गाड़ियों के आयल हैं ये भी डुप्लीकेट हैं। तो उनके ऊपर भी कोड लिखा होता है। आप उनको क्या करें, मैसेज करें। अगर ओरिजिनल होता है तो उसका भी आ जाता है, अगर ओरिजिनल नहीं होता तो कोई भी चीज़ इस तरह की लेने से पहले आप
उसको लाजमी ट्राई करें, क्योंकि आजकल के दौर में तो हमें ये नहीं पता ये चलता कि ये ख़बर जो है वो झूठी है कि नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए किसी भी जगह से आपने कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जान लें कि वो चीज़ ओरिजिनल है कि नहीं है। बहुत शुक्रिया।